आज इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो हमारी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है ना, या फिर कह लो कि क्लास 11th का जो है सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का। तो इसके पहले जो है हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमें 5 किंगडम्स के बारे में बताया गया। पहला है मोनरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटे और पांचवा है एनिमेलिया, है ना। तो जो इस चैप्टर में जो है हम पहले 3 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी जो दोनों अपना किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया है वो हम जो है अगले अगले अपना चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये मैंने जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है वो है इंट्रो के बारे में, है ना, इंट्रो थोड़ा देंगे। दूसरा जो है वो है किंगडम मोनरा, तीसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, है ना, उसके बाद है किंगडम फंजाई और आखिरी में जो है हमारे पास आ जाएगा वायरसेस, है ना, विरोइड्स और प्रियॉन्स। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड। तो पहली स्लाइड में जो है हमारे पास आ जाता है वही जो आपको पहले इंट्रो में कह रहा हूँ कि 5 किंगडम है हमारे पास। किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। सो इन दिस स्लाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक टेबल है ना, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में से लिया हुआ है ना टेबल है, यानी कि जो है ये 5 किंगडम्स के अंदर का डिफरेंस बताया है। तो पहला किंगडम है किंगडम मोनरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो सेल टाइप जो है मोनरा के अंदर प्रोकैरियोटिक है ना, बाकी सभी के अंदर जो है यूकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको आई होप जो डिफरेंस है वो पता ही होगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो क्लास 8 से पढ़ाया जा रहा होता है हमें, है ना। सो अगर नहीं भी पता मैं एक बार बता देता हूँ। प्रोकैरियोट्स का मतलब जो सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसे हम जो है प्रोकैरियोटिक कहते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट होती है तो हम उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया हुआ है वही यहाँ पर एब्सेंट है ना, बाकी सभी में जो है प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये जो है यूकैरियोटिक है। ठीक है, सो हमारे 2 पॉइंट्स तो हो ही गए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो उसके बाद जो है हमारे पास सेल वॉल आ जाती है। तो जो मोनरा है ना, मोनरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन नॉन सेलुलोजिक है। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक यानी कि इसके अंदर पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड जो है दोनों मिक्स हैं, है ना। तो इससे जो है हमारी मोनरा की सेल वॉल बन रही है। तो उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है प्रेजेंट है ना सेल वॉल, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो अगला जो हमारे पास आ जाता है वो है फंजाई। फंजाई जो है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन उसका जो मटेरियल है वो चिटिन है ना। जो चिटिन है उसके बारे में जो है अगली स्लाइड में एक और जो है स्पेशल बात बताऊंगा। सो जो हम अगली सेल वॉल के ऊपर पढ़ते हैं वो है प्लांट की सेल वॉल, है ना। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। यही जो मेन डिफरेंस जो है सबसे बड़ा डिफरेंस माना जाता है प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, है ना। वैसे तो काफ़ी माने जाते हैं लेकिन एक ये भी जो है मेजर डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अवर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर जो है हमें बताया गया कि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो मोनरा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर यानी यूनिसेलुलर, है ना। प्रोटिस्टा जो है वो भी यूनिसेलुलर है। जो फंजाई है ना, वो मल्टी सेलुलर है। जो प्लांटे है वो टिश्यूज या फिर उनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जो एनिमेलिया होते हैं उनके अंदर टिश्यूज, ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो है कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्रिनल सिस्टम, है ना, जो स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो सभी सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो सभी सिस्टम जो है हम अपनी जो है लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 11th में पढ़ेंगे, है ना, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ अपना ह्यूमन, है ना, उसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट के अंदर हमें बताया गया है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है इनकी। तो जो मोनरा है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक तो है ही, उसी के साथ जो है ये कीमोसिंथेटिक भी है। कीमोसिंथेटिक यानी कि ये अपना एनर्जी जो है वो केमिकल से, है ना, ले रहे हैं। अब ये जो है फोटोसिंथेटिक भी है ना,
और एंड यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद करने के बाद जो है एंड भी लिखा हुआ है। ये हेटेरोट्रोफिक भी है ना, जिसके अंदर सेप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है ना। ये सभी पॉइंट्स है ना, हम जब ये पढ़ते हैं ना, हम हमेशा ऑटोट्रोफिक पढ़ने के बाद जो है छोड़ देते हैं, हम अगले पार्ट पर चले जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये हेटेरोट्रोफिक भी है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें बताया गया कि प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रोफिक है ना, या फिर हेटेरोट्रोफिक है। एक और बात बता दूं, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म आएगा जो है मिक्सोट्रोपिक भी है ना। मिक्सोट्रोपिक यानी कि जब उसे ज़रूरत है तब वो अपना ऑटोट्रोफिक बन जाता है, जब उसे ज़रूरत नहीं है तब वो हेटेरोट्रोफिक भी रहता है ना। ये जो है मिक्सोट्रोपिक कहा जाता है। ये सिर्फ प्रोटिस्टा के अंदर ही जो है एक ही ऑर्गेनिज्म आता है। वो जो है आप जब मेरी प्रोटिस्टा वाली जो है वीडियो देखोगे तब आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है फंजाई। फंजाई के अंदर जो है हमारे पास है हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक हमें लगता है यार ये तो सेप्रोफिटिक आना चाहिए है ना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भैया वो भी हेटेरोट्रोफिक का ही पार्ट है ना। ये याद रखना, क्योंकि आपको जो है दो ऑप्शंस आएंगी हमेशा, दो ऑप्शंस आएंगी जब हम फंजाई पढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन में पूछा होगा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो आपको एक देगा सेप्रोफिटिक, दूसरा आपको देगा हेटेरोट्रोफिक है ना। मैंने काफी बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं, वो सेप्रोफिटिक लिख कर आते हैं है ना। तो ये याद रखना भैया कि ये याद रखना कि हेटेरोट्रोफिक है ना कि सेप्रोफिटिक है। सो ये पैरासिटिक भी है। उसके बाद प्लांट तो आप सभी को ही पता है कि ये ऑटोट्रोफिक है, फोटोसिंथेटिक है ना। और एनिमेलिया भी आप सभी को पता है कि ये हेटेरोट्रोफिक है ना। सो ये जो है हमारा हो गया है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी एक एक्सेप्शन से शुरू होती है। ये जो है एक्सेप्शन है ना। यीस्ट, यीस्ट जो है वो एक फंगस है ना। यीस्ट जो है वो एक फंगस है, लेकिन वो यूनिसेलुलर भी है। हमने देखो पिछली स्लाइड में ये क्या पढ़ा कि जो फंगस है ना, वो मल्टी सेलुलर है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये जो यीस्ट है ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये फंगस भी है। हाँ जी जी बिल्कुल, ये बात सही है कि ये जो है यीस्ट यूनिसेलुलर है, लेकिन ये बात भी सही है कि ये फंगस है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो यीस्ट है ना वो बाकी सभी जो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो फंगस के साथ मैच करते हैं, सिर्फ एक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के कैरेक्टर को छोड़कर। ठीक है, वो जो है आगे जाकर हम जब पढ़ेंगे है ना, फंजाई पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता लगेगा कि यार हाँ यीस्ट के जो सभी कैरेक्टर हैं वो मैच तो फंगस से ही करते हैं है ना। क्योंकि अगर कैरेक्टर ना मैच करते थे तो इसे जो है हम प्रोटिस्टा में भी डाल सकते थे है ना, लेकिन हमने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, क्योंकि इसके जो बाकी सभी कैरेक्टर्स हैं वो फंगस से मैच करते हैं। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। अब दूसरी बात है चिटिन। मैंने आपको क्या कहा था, चिटिन के बारे में हम कुछ स्पेशल पढ़ेंगे। तो कुछ स्पेशल ये है कि जो फंगस होती है ना, फंगस की सेल वॉल चिटिन से बनते हैं, ये हमने पढ़ा। अब एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा भी जो है वो चिटिन से बनता है। चिटिन जो है ना वो एक अपना कंपाउंड है ना, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है जो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बनता है ना, उसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है। वो आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है ना। बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो चिटिन है वो सिर्फ दो ही चीज़ों में हमें फाउंड होता है। पहला है फंगस अपना फंजाई की सेल वॉल के अंदर है ना, दूसरा जो है वो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा क्या है, आर्थ्रोपोडा एक फाइला है ना। फाइला तो आपको पता है ना, याद है आपको, आई होप। आपने जो अगर मेरी जो है लिविंग वर्ल्ड की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर मैं जो है लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख कर आना है ना जरूर। उसके बाद जो है आपको फाइला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा है ना। तो फाइला जो है वो एक आर्थ्रोपोडा है ना, वो जो है वैसे आपको फाइला जो है एनिमेलिया के सभी जो है एनिमल चैप्टर के अंदर करवाऊंगा मैं है ना, डोंट वरी। तो उसके बाद जो है अपना आपको समझ आ गया होगा ना कि अब चिटिन क्या है। चिटिन जो है वो सिर्फ दो ही अपना चीजों के अंदर पाया जाता है, एक है फंजाई की सेल वॉल, दूसरी है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है जी, तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है ना, लीनियस, कोपलैंड, हैकल, आरएच, विटेकर और वोथ्से है ना। इन सभी ने जो है अपने अपने जो है कुछ
अपना डिस्कवरीज की हैं वो जो है आपको बताता हूँ। तो जो है लीनियस भाई साहब को तो आप पहले से ही जानते हो, ये कार्लस लीनियस, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला, है ना। तो ये भाई साहब ने क्या किया था, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया आते हैं, है ना। उसके बाद जो है कोपलैंड जो है उसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अंदर किंगडम मोनरा आया। उसके बाद जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, जिसके अंदर जो है हैकल भाई साहब ने जो है किंगडम प्रोटिस्टा दिया, है ना। और RH विटेकर जो है फाइनली उन्होंने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया विद किंगडम फंजाई, है ना। ये जो है ना मैंने ऐसे लिखा है, इसका एक कारण है, क्योंकि जो है ना ये ईयर वाइज लिखा गया है कि पहले जो है मोनरा डिस्कवर हुआ, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद जो है फंगस, है ना, डिस्कवर हुआ। सो ये जो है इनको अब ये तो आपको नाम याद रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा इन सभी नामों को याद करने की। अब ठीक है, तो अब जो है ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर थ्री डोमेन सिस्टम आ जाते हैं, है ना। अब आप क्या कहोगे भैया कि आप तो कह रहे थे इतनी देर के कि फाइव किंगडम ही अभी तक, लेकिन अब आप सिक्स किंगडम पे आ गए, है ना। भैया सिक्स किंगडम और है ना फाइव किंगडम में एक थोड़ा सा फर्क है। सिक्स किंगडम एक्चुअली अप्रूव्ड नहीं है, वो थ्री डोमेन अप्रूव्ड है ना। थ्री डोमेन जो है ना, डोमेन सिस्टम की एक सिर्फ एक छोटी सी लाइन है जो आपको पीछे टेबल दिखाया ना, उस टेबल के नीचे एनसीईआरटी के अंदर, है ना। वो जब आप पढ़ोगे तब आपको क्लियर नहीं होगा कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन अब मैं बताता हूँ क्या लिखा है। वो जो है पहले देख लो, ये है वो से भाई साहब, है ना, वो से जो भी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है गूगल से चेक कर लेना। तो ये वो से भाई साहब है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम में बांट दिया। जो है एक तरफ तो यूकैरियोट्स कर दिए, यूकैरियोट्स याद है ना जो टेबल के अंदर पढ़ाया था। एक तरफ कर दिया प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर भी जो है दो डिविजन्स कर दी, यानी कि किंगडम मोनरा को ही जो है इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया। पहला जो है वो आर्के बैक्टीरियस के अंदर डिवाइड कर दिया, दूसरा जो है यू बैक्टीरियस के अंदर डिवाइड कर दिया, है ना, तीसरा जो है यूकैरियोट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अगर देखा जाए तो ये चार किंगडम है, ये एक पांचवा और ये छठा, है ना, तो छह किंगडम हो गए ना। तो ये अनऑफिशियली है ना। ऑफिशियली जो है वो थ्री डोमेन सिस्टम है। अब आप कहोगे भैया ये आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में फर्क क्या है ना। जो आर्के बैक्टीरिया है वो एक्चुअली पुराने बैक्टीरिया है, यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ना, जो कि समय के अनुसार इवॉल्व नहीं हुए जैसे वो पहले कंडीशंस में रहते थे, क्योंकि पहले कंडीशंस अर्थ की बहुत खराब होती थी, है ना। इतनी जो है ना कंडीशंस अच्छी नहीं थी, है ना। तो हार्श कंडीशन थी, हार्श कंडीशन के अनुसार जो है वो बैक्टीरिया इवॉल्व हुए हुए थे, तो वैसे ही रहे, वो समय के अनुसार मरे नहीं, है ना, ना ही इवॉल्व हुए, है ना। तो अगले जो बैक्टीरिया थे वो यू बैक्टीरिया, ये जो है समय के अनुसार, यू का मतलब क्या है, यू, ये देखो यू का मतलब है ट्रू, यानी कि जो इस समय के बैक्टीरिया है ना, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है मीडियम के अंदर, लेकिन लेकिन ये जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स शो करते हैं, ये जो है एडवांस कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए जो है इसे यू बैक्टीरिया कहा जाता है, इसे आर्के बैक्टीरिया कहा जाता है। सो आई होप आपको जो है डिफरेंस पता लग गया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो जी, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको याद कैसे रखना है ना। लीनियस, कोपलैंड, हैकल, विटेकर और वोट से, है ना। अब आप पहले तो कहोगे भैया एनसीईआरटी जब पढ़ोगे यार ये कोपलैंड और हैकल तो दिए नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ ना, वो से भी नहीं दिया हुआ, मैं बता रहा हूँ ना, याद रख लो, बढ़िया रहोगे, है ना। जो पहले भी क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, आगे आने की भी संभावना है, थोड़ा बहुत तो बाहर पढ़ो ना यार, थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहता एनसीईआरटी को छोड़ो, एनसीईआरटी तो पक्का ही रटनी है आपने, वो तो मदर बुक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा जो है आप बाहर जाओ, है ना, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना पढ़ो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है, ध्यान से सुनो कान खोल के, हेलो ओए, ध्यान से सुन लो कान खोल के मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ भाई, तो खुल गए कान, आई होप खुल गए होंगे आपके कान, है ना। तो अब सुन लो मेरी बात, ली को वी वई, ली को वी वई, ली को वी वई,
एक बार कान खोल के फिर से सुन लो क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं मैं, है ना। ये गूगल में नहीं मिलेगी, सुन लो एक बार। ली को वी वही, ली को वी वही, है ना। इसे जो है 10-15 बार 20 बार, है ना, जो है आप बोलते रहो। मैं गारंटी से कहता हूँ पेपर में आपको ये एक भी नाम नहीं भूलेगा अगर आप ऐसे याद करोगे, है ना। ली से आ गया लिनियस, है ना। को से आ गया कोपलैंड, एच से आ गया हैकल, विट अपना वी से आ गया विटेकर, है ना। वही से आ गया वो से। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमारे पास आ जाती है कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो है ये छुप जाती है, जिसके कारण जो है बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब पहले जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था तब क्लमाइडोमोनास और कॉलरेला जो है वो किंगडम प्लांटे के अंदर आते थे, है ना। लेकिन जब से किंगडम प्रोटिस्टा आया तब से इन्होंने क्लमाइडोमोनास और कॉलरेला को जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कर दिया, है ना। लेकिन जब आप किंगडम प्लांटे पढ़ोगे उसके अंदर क्लमाइडोमोनास अभी भी जो है ना एज एन किंगडम प्लांटे के अंदर ही आ रहा है ना। उन्होंने कहा भी हुआ है कि ये किंगडम प्लांटे के अंदर। ये जो है कंफ्यूजन बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्शन जो है एनसीईआरटी ने खुद ने क्रिएट की हुई है ना। और इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है तब लोगों की कटता है ना, तब लोगों का कटता है बिल्कुल सीधा से। तो सुन लो एक बार मेरी बात, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन को। जो क्लमाइडोमोनास है अगर तो पूछा गया भैया कि एग्जाम्पल्स के तौर पर क्लमाइडोमोनास, है ना, किस एल्गे के अंदर आता है, तो कह देना प्लांटे के अंदर आता है। लेकिन अगर वो सीधा यही पूछेंगे कि ऐसे कौन से 2 ऑर्गेनिज्म थे जो पहले किंगडम प्लांटे के अंदर थे लेकिन बाद में किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ गए, वो होगा आंसर क्लमाइडोमोनास और कॉलरेला, है ना। ये याद रखना, बिकॉज ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, है ना। ये जो है दोनों यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर भी है ना। तो आई होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा। सो हमारा जो इंट्रो का पार्ट है यहीं पर खत्म होता है। टिल देन अगर आप मॉर्फोलॉजी की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप क्रैप साइकिल देखना चाहते हैं तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।